नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी। अगले प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न की ओर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I/R²। अगले प्रश्न की ओर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षमा भी मांसपेशियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +1। अगले प्रश्न की ओर। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। अगले प्रश्न की ओर। लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संक्षारण। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोपेन। अगले प्रश्न की ओर। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, C2H4। C2H4। अगले प्रश्न की ओर। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। अगले प्रश्न की ओर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटेसिड। एंटेसिड। अगले प्रश्न की ओर। अभिक्रिया Cu+H2O में किसका उपचयन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2 हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरित लवक। अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में नसिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्वसन तंत्र। अगले प्रश्न की ओर। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी, CO और NH3।
अगले प्रश्न की ओर। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।